नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ साकची बाज़ार में। और साकची बाज़ार में जो आपको स्थिति देखने को मिल रही है वह सामान्य है, यानी कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संशय तब पैदा होता है जब आपको मालूम चलता है कि आज से ठीक 1 माह पूर्व उपायुक्त ने पूरे बाज़ार का दौरा किया था और बाज़ार के अंदर लगने वाले पार्किंग को पूरी तरह से हटाया गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। और साथ ही एक बात की घोषणा की गई कि अब बाज़ार में गाड़ियों का प्रवेश निषेध रहेगा, यानी कि 2 पहिया वाहन जो कि आपको यहाँ पर आते जाते बाज़ार में दिख रहे साकची बाज़ार में, उस पर प्रवेश पर निषेध की बात कही गई थी। हालांकि इस फरमान को मनवाने के लिए उपायुक्त के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो 2 मुख्य द्वार है वहाँ पर, और तीसरे मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। बावजूद इसके आपको जो यहाँ पर गाड़ियों की स्थिति है वो सामान्य दिखेगी, यानी कि कहीं से भी आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि यहाँ पर गाड़ियों का प्रवेश निषेध है। और ख़ास बात तो ये भी है कि आपको यहाँ पर जब गाड़ियों की पार्किंग बंद है तब भी आपको जेएनएससी के कर्मचारी पार्किंग शुल्क वसूलते भी नज़र आएंगे और आपको पार्किंग की स्थिति भी बाज़ार के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो उपायुक्त के फरमान के बाद भी, उपायुक्त के आदेश के बाद भी बाज़ार की स्थिति सुधरते नहीं दिख रही है। यहाँ पर गाड़ियों का प्रवेश जो है वो धड़ल्ले से हो रहा है। एक तरफ जहाँ कुछ पुलिसकर्मी रुककर गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे गेट पर पुलिसकर्मी की गैर मौजूदगी से गाड़ियाँ आसानी से प्रवेश कर जा रही है। और यदि दोनों ही प्रवेश गेट पर पुलिसकर्मी मौजूद भी रहते हैं तो भी आपको प्रवेश के लिए कई रास्ते मिल जाएंगे जहां से गाड़ियां आसानी से आ और जा सकती है। तो गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए ऑटोमेटिक बूम मशीन तथा कई तरह के बैरियर लगाने की बात कही गई थी, लेकिन घोषणा के 1 महीने बीत जाने के बाद भी आपको कुछ भी कार्य पूरा होते नज़र नहीं आ रहा है। पार्किंग हटा दी गई है, लेकिन पार्किंग की बात करें तो बाज़ार के आसपास पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण ग्राहक भी गाड़ी लेकर बाज़ार में जाने को मजबूर है और बाज़ार में आपको जहां तहां खड़ी गाड़ियां देखने को मिलेगी। यहां पर साथ ही जेएनएससी के जो कर्मचारी बिना पार्किंग के भी पार्किंग वसूली कर रहे हैं, ये भी सवालों के घेरे में है। और अब देखते हैं कि आने वाले समय में 1 महीना बीत जाने के बाद जब कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस बैरिकेडिंग गेट लगाने की बात की गई थी या फिर ऑटोमेटिक बूम मशीन लगाने की बात की गई थी, उसकी जगह यहाँ पर 4 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जो भी अपने पूरे समय तैनात नहीं रहते। आप देख सकते हैं कि एक तरफ 2 पुलिसकर्मी गैर मौजूद है, जिनकी गैर मौजूदगी का लाभ लेते हुए दुकानदार और ग्राहक जो है वो आसानी से आ और जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन उनके पीछे आने वाली गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जिस घोषणा की बात कही गई थी और बाज़ार से गाड़ियों के प्रवेश पर निषेध लगाया गया था, वो यहाँ पर किसी भी तरह से सफल होता नज़र नहीं आ रहा है। 1 महीने बीत चुके हैं, अब देखते हैं आने वाले समय में कितने समय में उपायुक्त जो इस पूरी योजना की बात कह रही थी पूरी हो पाती है। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, जेएनएससी के शुल्क काटते कर्मचारी जो कि जेएनएससी का यूनिफॉर्म पहने और हाथ में अपने पर्ची लिए बाज़ार में घूम रहे हैं, जबकि बाज़ार में कहीं पार्किंग मौजूद ही नहीं है, तो फिर वो शुल्क किस लिए काट रहे हैं ये अभी समझ से परे है। तो अब देखते हैं इस पूरी व्यवस्था पर उपायुक्त आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या वाकई साकची बाज़ार में गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से निषेध हो पाएगा, यह भी सवालों के घेरे में है, जिसकी बात उपायुक्त ने कही थी। अब उपायुक्त पर निर्भर करता है कि वो इस पूरी प्रक्रिया को और वह अपने बोले गए बात को, पूरे योजना को किस तरह से साकची बाज़ार में क्रियान्वयन करवाती है। फिलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से।